बक्सर ही हमार अंतिम घर बा और बक्सर के बनारस बनावे के संकल्प के साथ बनी। अब वो 50 साल ना 5 साल में, और हमारा तो अब जीवन का अंतिम लक्ष्य है बक्सर का विकास। बक्सर का विकास जरूरत पड़ी तो मोदी जी के गोड़ छान लेबा, कहब जे मोदी जी हमरा बक्सर के भी बना। बक्सर घुमा तनी रुआ लागता कि बक्सर के वाकई में उपेक्षित रखल गइल बा पूर्व में। देखिए बक्सर जौना विकास के हकदार बा ऊपर अभी तक सच पूछी तो काम शुरुए नहीं खे। हम कोई के आलोचना नहीं करत, लेकिन हम ये बात के जरूर कहब कि अगर दुनिया में अगर राम जी जहाँ शिक्षा लहले ओजा तो दुनिया के लोग के शिक्षा लेवे आवे के चाहिए। अगर भगवान विश्वामित्र जी तपस्या करके और राम जी के शिक्षा दिले हो कि राम जी के लक्ष्मण जी के, उस जगह कितना महत्वपूर्ण बा। जहाँ पर ताड़का जैसी असुरी शक्ति का नाश हुआ है उस जगह कितना महत्वपूर्ण बा। जहाँ पर संत परंपरा यही से चलेला। हमनी के मामा जी महाराज वास बा कि हम 5 साल में धरती के कायाकल्प करे के एक इतना बड़ा शुरुआत करे कि आवेला दिन में लोग जब बिहार के तरफ देखी तो पहले बक्सर देखी ओकरा बादे कहीं देखी। अच्छा बाबा, एकरा के काम मानल जाओ कि नारायणी के किनारे से सीधे गंगा के किनारे पहुंचल बने रहो। देखिए ईश्वरीय सब लीला है और वो मालूम बा कि जौना सीट पर केहू हमारा वर्ग से चुनाव ना जीत सकेला वो सीट पर 15 में हम चुनाव लड़नी। 15,000 को हम रेखा खींच के आए हैं बैकुंठपुर में, जो रेखा खींच के हम गोपालगंज में आए हैं। हम उनमें से हैं कि एक तरफ हम थावे महोत्सव शुरू कराते हैं सरकारी, आपको तो मालूम है, तो दूसरी तरफ मुंडेश्वरी महोत्सव भी 2013 में हमारा ही शुरू कराया हुआ है। और सरकारी नोटिफिकेशन मेरे नाम कि जिस राम का मंदिर 500 साल नहीं बना, उस राम के मंदिर को बनाने का काम अगर मोदी और जोगी जी ने किया तो क्षत्रिय समाज का प्रथम दायित्व है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और इसीलिए हर जगह लोग कह रहे हैं कि रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाई प्रवचन। देखिए जहिया पहला दिन से जब यहाँ के आई नहीं बक्सर में तो रुआ देख लो कम कि बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ के नगरी से जौन यहाँ के माने यहाँ के कार्यकर्ता में जौन उत्साह रहे उफान रहे, निश्चित तौर पर माने आए वाला 1 तारीख के तय हो जी बैलेट बॉक्स में और 4 तारीख के यहाँ जीत के दिल्ली जाई बा। यहाँ के कहले में नरेंद्र मोदी के पाँव पकड़ ले कि ये मोदी जी हमारा के बनारस के तर्ज पर बक्सरों के विकास करा दी, ऐसे घाट के यहाँ विकास के बहुत जरूरी है। ये सब बहुत बिल्कुल जरूर सबके बता दी कि बक्सर के बनारस बनावे के तैयारी होता और पूरा बक्सर मिथिलेशमय कहीं ना कहीं हो गई बा। का नाम पड़ रहा? धनंजय मिश्रा, किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति रहलवानी। हम यह कहब भैया से, भैया आयल बनी 10 साल हमनी का रही जा, आगे भी मंत्री रही वहाँ के उनका साथे रही जा। आज भैया आयल बनी, पार्टी यहाँ के टिकट दिले बा तो हम यह कहब कि भैया बक्सर के विकास बस जाके सनातन विकास बा। रामेश्वर जो मंदिर बा हमनी के काशी विश्वनाथ मंदिर जैसे मोदी जी बनौलन उतरे रामेश्वर, चूँकि रामेश्वर नाथ के हमनी के रोज जाने जा जल डरा इतना अतिक्रमण उतना सिस्टम एजा के लोग के जीविकापार्जन के साधन बन जी। रामेश्वर पंचकोशी धाम बाटे, अहिल्या मंदिर बने, एजा के सनातन के जितना सिस्टम बा पहले के हमनी के वेद से रास्ता में अगर वो विकास हो जाए ना तो समझी कि बक्सर के कहीं ना कहीं अपेक्षित रहल बा बहुत ज्यादा। माने जे भी आयल बा लूट के गइल बा जैसे पीड़ा तो होई कहीं ना कहीं बहुत पीड़ा बा। ये पीड़ा के हमनी के भैया के सामने व्यक्त करते जा कि कम से कम ई पीड़ा फिर हमनी के काल 5 साल बाद मत गावे के पड़े। ये आग्रह बा बिनती बा। हाँ, ये आग्रह बा बिनती बा कि भैया अगर पार्टी रुआ के दिले बा बक्सर के तो बक्सर को बहुत माने धार्मिक ना एगो हमेशा संत रहल बा। तो संत के अच्छा ईजा से जो जीत के गइल बा बहुत ऊपर गइल बा, आइजा कर विकास नहीं गइल तो बहुत नीचे हो गइल बा। हमनी के देखल बा के तिवारी से लेके आज तक। बिल्कुल व्यूअर्स के बता दी कि पूरा बिहार में सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बक्सर के अहमियत बा, अहम भूमिका बा। का नाम पड़ी रहा? प्रदीप केसरी नाम पड़ी हम। का कैसन माहौल बा? माहौल बहुत अच्छा बाटे, भैया के साथे हमनी सब लोग बानी जा। बक्सर के व्यवसायी लोग से भी बात हमनी को होता, सारा लोग भैया के साथे बा। सारा लोग बाटे? जी जी सब लोग साथे बा। कार लोग बाबा से शेयर करता नहीं? का अरे शेयर का भैया से हमनी के ये बाटे कि जब भी हमनी के माने व्यवसायी के तो बहुत जरूरत ना पड़ेला, लेकिन अगर एक आध बार कहीं जरूरत पड़ी तो भैया के हमनी के जाइम जा, जौन भी समस्या हमनी कोई कहम जा, भैया हमनी का आश्वासन देनी है कि हमनी के समस्या का निदान हमेशा हो। या फोन पर भी बात करे कोई तो जब भी फोन करम पिए हमार फोन ना उठेन, फोन हम अपने उठाई, ये हमनी की बात तो बहुत बड़ा बात बा। आ जाए बानी यहाँ के का नाम? रमाश्रय राम। रमाश्रय राम जी, का चलता यहाँ? यहाँ बहुत अच्छा चलता और सबसे बड़ महत्वपूर्ण बात भाई कि मिथिलेश तिवारी जी एक नौजवान उम्मीदवार हैं और ये जज्बा वाले हैं और बक्सर जज्बा देखना चाहता है
कि ये बहुत से लोग आए गए, MP रह गए, उससे मामला नहीं है बक्सर का। और नहीं तो कहाँ से मोदी साहब उठा कर यहाँ लाए, इसलिए कि एक प्रभाव बनारसों पर पड़ी। बिल्कुल जब एजा विकास हुई तो बनारस आई एक हो जाई और उत्तर प्रदेश में एक धक्का पहुंची। ये से मोदी साहब इनका भेजले बड़े इनका व्यक्तित्व, कृतित्व और प्रशासनिक क्षमता हम लोग समझते हैं कि अभी तक इस तरह से कोई उम्मीदवार नहीं आया था। यही इसलिए सारे समाज के लोग इनको जिताने का काम करेंगे। लड़ाई नहीं है, लड़ाई दो धाराओं के बीच है, मोदी सपोर्ट और मोदी विरोध। मोदी विरोध का नेता ही कहीं दिखाई नहीं देता है, सपोर्ट में सारे लोग खड़े हैं। मोदी विरोध का नेता दिखाई नहीं देता है, सभी लोग मोदी के सपोर्ट में। हुआ सबके बता दी कि गोपालगंज जिला के बेटा गोपालगंज से चल करके बक्सर के पवित्र धरती पर पहुंचल बनी और गोपालगंज में पहली बार एगो शब्द सुने के मिलल, नारायणी रिवर फ्रंट। जौन सपना रहे गोपालगंज के, वो गोपालगंज के सपना के सजावे वाला गोपालगंज के बेटा बक्सर के धरती पर पहुंचल बनी और बक्सर के लोग से वादा करतनी कि जैसे बनारस बनल बा वैसे हम बक्सर के बनाए। सब प्रभु श्री राम के कृपा बा और हम तो वैसन धरती पर खड़ा बानी जौना धरती पर महर्षि विश्वामित्र जी भी दूसरे जगह से आके आए बक्सर में वहाँ के तपस्वी बननी और वहाँ के हाथ से प्रभु श्री राम और सीता मैया के संबंध भी बनल। वहाँ के एजा से भगवान राम जी के शिक्षा दानी तो रावण के भी अंत भइल। ई धरती के ऐसन तपस्या स्थली बा, सिद्धाश्रम ई बक्सर बा कि एजा सिद्धि सबसे ज़्यादा यही जी मिलेला। तो हमहू संकल्प ले ले बनी और उस संकल्प के सिद्धि तक पहुँचावे खातिर तपस्या हमहू करे खातिर बक्सर में पहुँच गए बनी। अब बक्सर ही हमार घर बा, बक्सर ही हमार अंतिम घर बा और बक्सर के बनारस बनावे के संकल्प के साथ बनी। और वो 50 साल ना 5 साल में और 5 साल में। और हम जानता नहीं कि देश के प्रधानमंत्री ऐसा अभी करिश्माई नेता हमने के मोदी जी बानी कि अगर हम दिन रात मेहनत करब तो मोदी जी के यहाँ देर नहीं हो गला। चूँकि मोदी जी ऐसा नेता बानी कि जे केहू सोचले ना रहे कि धारा 370 हट जाई, वो हट गई। केहू सोचले ना रहे कि राम मंदिर भी बन जाई, वो राम मंदिर भी बन गई। और केहू जौन सोचले नहीं खे उतना काम मोदी जी देश में कैले बनन। तो हमारा विश्वास बा कि हम बक्सर के बनारस बनाइब आ मोदी जी के सहयोग से बनाइब। आ जरूरत पड़ी तो मोदी जी के गोड़ छान ले बा, कहब जे मोदी जी हमारा बक्सर के भी बनारस बना दी। बिल्कुल, बनारस बनावे के बाद बक्सर के और बक्सर में कहते हैं कि हमार अंतिम जौन बाकी स्थान जौन बा बक्सर रही। बाबा सकत रहल एकरा के लेके का बृहद प्लान का बा? बनारस तो बनाही के बाटे और का सोचत नहीं बक्सर? देखिए, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी एगो संकल्प पत्र जारी कैले बनी और उस संकल्प बाकी पार्टी घोषणा पत्र जारी करेला कि जारी करके भुला जाला और मोदी जी संकल्प पत्र घोषित करेले, ओकरा के सिद्धि तक वहाँ के पहुँचाइले। वो संकल्प पत्र में एगो कॉलम बा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के जैसा देश के अन्य स्थानों पर भी को भी विकसित किया जाएगा। तो हमारा तो मिल गए कुल कि काशी कॉरिडोर के जैसा हमारा बक्सर कॉरिडोर बनो, यहाँ पर टूरिस्ट कॉरिडोर बनो, यहाँ पर संस्कृति के कॉरिडोर बनो, यहाँ पर धार्मिक कॉरिडोर बनो और यहाँ पर गंगा पथवे बने। और सबसे बड़ा चीज़ ये बा कि यहाँ इतना स्टोरी बा, मतलब ई धरती के इंच इंच में इतिहास छुपल बा और अभी एक इतिहास बहुत लोग जानत नहीं। बिल्कुल देखिए, भगवान बावन के ही जन्मभूमि और भगवान बावन जहाँ जन्म ले हो कि सोची वो जगह के कितना महत्व बा। जहाँ भगवान विश्वामित्र जी तपस्या करके और राम जी के शिक्षा दिले हो कि राम जी के लक्ष्मण जी के, वो जगह कितना महत्वपूर्ण बा। जहाँ पर ताड़का जैसी असुरी शक्ति का नाश हुआ है वो जगह कितना महत्वपूर्ण बा। जहाँ पर संत परंपरा यही से चलेला। हमनी के मामा जी महाराज यहाँ रही, सब महान संत मामा जी जरा के से आशीर्वाद लेवे देश दुनिया के लोग आवे। त्रिदंडी स्वामी जी महाराज, परम पूज्य त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के ही पुण्य भूमि है। आज परम पूज्य जियर स्वामी जी महाराज के कथा खातिर मार होला। हम तो खुदे 5 साल से लागा रही, तब वो अब स्वामी जी के समय हमरा गोपालगंज ले जाए के ना मिलल तो स्वामी जी हमरा के बुला लेनी है आशीर्वाद थे के। तो अब हम कहीं रहता नहीं बक्सर में, अगल बगल में वहाँ के कथा होता तो हम जाके वहाँ के दर्शन कर ली ले। ये जगह के महत्व बा। और देखिए, उत्तरायण गंगा बक्सर में भी, उत्तरायण गंगा काशी में भी, काशी विश्वनाथ जी काशी में बनी है, रामेश्वर नाथ महादेव और ब्रह्मेश्वर नाथ महादेव। तो ये जगह के तो ऑटोमेटिक बहुत बड़ा महत्व बा। और सबसे बड़ा बात बा कि उत्तर प्रदेश राम जी के घर है तो बिहार सीता मैया के नैहर है।
और जब राम जी के घर बन गए तब सीता मैया के घर कैसे ना बनी? अच्छा बाबा रुआ पूरा बक्सर घूमत नहीं रुआ लागत कि बक्सर के वाकई में उपेक्षित रखल गई बा पूर्व में। देखिए बक्सर जौना विकास के हकदार बा ऊपर अभी तक सच पूछी तो काम शुरुए नहीं खे। हम कोई के आलोचना नहीं करत, लेकिन हम ये बात के जरूर कहब कि अगर दुनिया में अगर राम जी जहाँ शिक्षा लहले ओजा तो दुनिया के लोग के शिक्षा लेवे आवे के चाहिए। अगर शिक्षा के सबसे बड़ा स्थल कोई विकसित हो सकेला तो वो बक्सर हो सकेला। लोग के ध्यान में आई अरे चलो भगवान राम जहाँ पढ़े थे वहाँ हमको जाकर के शिक्षा लेना है। तो रुआ जान ली कि ई हमरा कण कण में ये बात निकल रहा बा कि हम जहिया भगवान के आशीर्वाद से संसद में पहुँचब तहिया जितना बड़ा से बड़ा वैदिक साइंस के यूनिवर्सिटी, ज्योतिष शास्त्र के यूनिवर्सिटी, चाहे रुआ टेक्निकल एजुकेशन के यूनिवर्सिटी, चाहे वो हमनी के संस्कृति से संस्कृत से हर प्रकार के चीज़ बक्सर में रहो और लोग यहाँ रिसर्च भी करो और लोग जैसे भारतीय सभ्यता संस्कृति का अध्ययन करके दुनिया में प्रचार करे जाओ। वैसन जगह बा बक्सर। और देखिए आदि शक्ति सीता मैया के धरती बिहार है। भगवान राम भी दुनिया के लोग के दिले बड़े, लेकिन राम जी भी हाथ फैला करके बिहार में सीता मैया के हाथ मांगे आए रहे। और ओकर सबसे बड़ा साक्षात स्वरूप भगवान शंकर जी के वो धनुष बा, भगवान परशुराम के वो स्थान बा। तो रू अब सोची ये से बड़का जगह का हुई। ऐसे हमनी के करा के पूरा सांस्कृतिक कॉरिडोर, टूरिस्ट कॉरिडोर, धार्मिक कॉरिडोर, गंगा कॉरिडोर, जौना प्रकार सब के एगो समेकित डीपीआर बनवा के और प्रधानमंत्री जी के लगे जाके कहब कि मोदी जी हमारा बक्सर के बनारस बना दी। हमारा विश्वास बा, ऐसे विश्वास बा कि ब से बनारस, ब से बक्सर। लेकिन अच्छा बाबा ये बड़ा जी ब से बनारस, ब से बक्सर, म से मोदी, म से मिथिलेश। और चुनाव लड़ता नहीं हम राम वर्ष में चुनाव लड़ बने। हमारा माता पिता कुछ सोच के हमारा नाम मिथिलेश रख ले बा, मिथिलेश जनक के कहल जाला शंकर। हाँ, तो ऐसे हम कहनी हाँ कि हमारा पता ना काहे बहुत विश्वास बा कि हम 5 साल में धरती के कायाकल्प करे के एक इतना बड़ा शुरुआत करे कि आवेला दिन में लोग जब बिहार के तरफ देखी तब पहले बक्सर देखी ओकरा बादे कहीं देखी। अच्छा बाबा एकरा के काम मानल जाओ कि नारायणी के किनारे से सीधे गंगा के किनारे पहुंचल बने रहो। देखिए ईश्वरीय सब लीला है। और वो मालूम बा कि जौना सीट पर केहू हमारा वर्ग से चुनाव ना जीत सकेला वो सीट पर 15 में हम चुनाव लड़नी या 15,000 वोट से जीतने। और ओकरा बाद 2020 में इतना ना प्राकृतिक आपदा आयल कि ओकरा चलते हम चुनाव हार गए। अब हमारा लागत है कि ये ईश्वरीय लीला रहे। अगर हम ओजा चुनाव जीत गए रहती तो हम बक्सर ना आ पाते। तो ये कहीं ना कहीं ईश्वरीय लीला है कि ओजा से हमरा के हरावल गई आ फिर बक्सर पहुँचावल गई। ना तो रुआ हमरा केहू आदमी ना हरौलस, प्रकृति हरौलस। अब सोची रहा कि 6 महीना जौन क्षेत्र पूरा बाढ़ में डूबल रहे ओहू जी हमरा अगर 57-58 हज़ार वोट आयल तो ये कम बात नहीं है। लेकिन अब हमरा बुझाता कि ईश्वरीय लीला रहे, भगवान के कुछ मंजूर रहे कि भाई इसी से बक्सर का विकास कराना है तो भगवान यहाँ हमको लिया दिए हैं। और हमारा तो अब जीवन का अंतिम लक्ष्य है बक्सर का विकास, बक्सर का विकास, बक्सर का विकास। लेकिन बाबा कि जो हम रेखा खींच के आए हैं बैकुंठपुर में, जो रेखा खींच के हम गोपालगंज में आए हैं, हम उनमें से हैं कि एक तरफ हम थावे महोत्सव शुरू कराते हैं सरकारी, आपको तो मालूम है, तो दूसरी तरफ मुंडेश्वरी महोत्सव भी 2013 में हमारा ही शुरू कराया हुआ है और सरकारी नोटिफिकेशन मेरे नाम से हुआ है। और उसी तरह जब विधायक भले हम बैकुंठपुर के थे तो सीताराम विवाह महोत्सव के लिए भी विधानसभा में हम ही आवाज़ उठाए थे और उसका डीपीआर बन के गया है। चुनाव बीतने दीजिए, अगले 3 महीने में वो भी घोषित होगा और उसको भी कराएंगे। तो मेरा मानना है कि एक विधायक केवल एक क्षेत्र का ही विधायक नहीं होता है, वो पूरे राज्य का होता है। और एक एमपी उसी प्रकार एक क्षेत्र का नहीं होता, पूरे देश का होता है। तो हमेशा आदमी को बड़ा सोचना चाहिए। तो हम अगर बक्सर का विकास कर रहे हैं तो भगवान राम के चरण जहाँ जहाँ गए, जब तक उसका विकास नहीं होगा तो केवल विकास बक्सर में ही ठहर गया तो इस विकास का मतलब नहीं होगा। शुरुआत यहाँ से होगी और भगवान राम जहाँ जनकपुर तक गए, आप देखेंगे बक्सर से जनकपुर तक का विकास करने की जिम्मेवारी मैं लूँगा। और सरकार, यहाँ की सरकार और ऊपर की सरकार को, दोनों सरकार को एक करके और मैं इसको करवाऊंगा। या हमनी के कम से कम 3 लाख वोट से चुनाव जीतब जा। 3 लाख वोट से बक्सर में? जी, और में खास करके क्षत्रिय समाज अहम भूमिका निभाई बक्सर में। जी, ये क्षत्रिय समाज, हमारे चौगाई घर, हम चौगाई के क्षत्रिय लाला सिंह हमार नाम है, वीरेंद्र सिंह। हमार दावा बा कि 99% क्षत्रिय या वोट करे हैं बीजेपी के मिथिलेश तिवारी के। बीजेपी के मिथिलेश तिवारी के क्षत्रिय 99%। यहाँ के क्षत्रिय समाज ने ये नारा दिया है
कि जिस राम का मंदिर 500 साल नहीं बना, उस राम के मंदिर को बनाने का काम अगर मोदी और योगी जी ने किया तो क्षत्रिय समाज का प्रथम दायित्व है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और इसीलिए हर जगह लोग कह रहे हैं कि रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। बिल्कुल।